सामने मौजूद है, काफी लो एचपी किया जाएगा बट नॉट द 4x, लो एचपी दोनों प्लेयर्स हो जाएंगे। इट्स 1v1 DRS वर्सेस टीम पैंडम। शॉटगन का इस्तेमाल, गाड़ी की से दो प्लेयर्स आके आएंगे, बोथ आर लो एचपी, ही टेक्स वन अनदर डाउन, तीसरा गिरा। ठीक है, उन्होंने एक एलिमिनेशन पॉइंट तो निकाल लिया DRS के ऊपर, बट दैट्स इट, DRS से ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं देने वाली। पैंडम के आखिरी प्लेयर है, DRS के 3 प्लेयर्स हैं। लेट्स सी वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है। एग्जाम्पल, अपने टीममेट्स के पास आना चाहते हैं बट पैंडम क्या रिवाइव दिया जा रहा है उनकी तरफ से? आई थिंक द आंसर इज नो। शायद एक प्लेयर को रिवाइव कर पाएँ बट इससे ज़्यादा को रिवाइव नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ साथ बात की जाएगी एग्जाम्पल की तरफ से आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा। DRS स्लोली एंड स्टेडली टेकिंग दोज एलिमिनेशन नंबर्स, गेटिंग दोज एलिमिनेशन नंबर्स कंफर्म्ड। और ये चीज़ काफ़ी ये चीज़ DRS के ही शान है, जिस तरह से ये टीम खेलना पसंद करती है। हमने इनको पहले भी देखा है, एपेक्स यूजुअली करती भी इसी तरह। हमने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा देख लिया हुआ है ये चीज़। अलादन एक दफ़ा नहीं देखी, ये चीज़ होते हुए हमने बहुत दफ़ा देख ली है कि एपेक्स जहाँ पर यूजुअली एक अपना खिलाड़ी गवाते हैं उसके बाद वो मोमेंटम नहीं रोकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की है वो उसके बाद भी डरते नहीं है, चाहे आपका एक प्लेयर 2 प्लेयर एलिमिनेट हो जाए। एपेक्स का वो एग्रेशन, वो मोमेंटम जो कि वो स्टार्ट करके लेके जाते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। और मे बी बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस जो कि उनके पास होता है वो फाइट्स को विन ओवर भी करते हुए नजर आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन अभी के लिए अगर हम जोन की बात करें, जोन इस दफ़ा निकलता है टुवर्ड्स समवट ऑफ द नॉर्दर्न साइड। लॉस्ट लियोनेस का आप देखिए कि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स जो कि वेस्टर्न साइड का एरिया वो इस वक्त सर्कल के अंदर मौजूद रहेगा, जहाँ पर ग्लूबलुक सामने की तरफ टीम सीक्रेट भी साथ मौजूद है। ये फाइट जो कि है वो बन सकती है इन दोनों टीम्स के मद्दे मुकाबले, और देखना यही है कि फाइट कितनी देर के अंदर हमें बनते हुए नजर आएगी। स्टार्ट जो कि अपना लेके जाती है सारी फाइट ऑन द अदर साइड, ऑन द नॉर्दर्न साइड। वहां पर हमें वैम्पायर और DRS का नाम जो कि वो देखने को मिलता है। ई एरिना क्लोज टू द टीम ट्राइबेरो में सी हो रहा है स्पोर्ट्स। ये 3 टीमें जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। तो फाइट्स का जो कि आगाज है वो एक मोमेंटम चाहिए टीम्स को, बस एक मौका चाहिए कि वो एक नॉक या फिर इवन वो अच्छे स्प्रेस जो कि होते हैं प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा लो करने वाले वो दे दें। उसके बाद डायरेक्टली सिर्फ पुश करना है आपको। वो एलिमिनेशन जो कि हैं वो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कान जो कि हैं वो हो ज़रूर जाएंगे। लेकिन DRS सो फार ऑन आवर स्क्रीन और इनके क्लोज एंड विसिनिटी के ऊपर जो कि टीम मौजूद रहने वाली है, फाइट नहीं लेना चाहेंगे। उनको पता है कि नेपेक्स का जो कि नाम है वो इस जगह पे मौजूद है, और गलती अगर की तो नेपेक्स उल्टा इनके ऊपर ही जो कि मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आएगी। लेकिन हो रहा है स्पोर्ट्स, ये क्या हो रहा है? नो फियर आगे की तरफ बढ़े, फाइनली उन्होंने एक नॉक किया, जरूर निकाल दिया। वो टूटे की ग्लूबलक के प्लेयर के ऊपर बिकॉज वो गाड़ी लेकर जोन में आना चाहते थे। DRS के एग्जांपल वहां मौजूद थे बट अभी के लिए आने दिया जाएगा। एक सच DRS एक साइड से कोई और टीम मिलाकर एलिमिनेशन पॉइंट निकालना तो चाहते हैं। एंड वैम्पायर इज स्टिल अलाइव एज यू मेंशन्ड, चारों प्लेयर्स उनके जिंदा हैं। उन्होंने स्प्रे डाउन करने की कोशिश की थी बट ग्लूबलक के प्लेयर अभी भी जिंदा, बट दैट्स अ बैड आइडिया। DRS आउट इन द ओपन, सरप्राइज मिल सकता है, मिलेगा पर ग्लूबलक के प्लेयर वही नॉक कर देंगे। इट्स नॉट टीम वैम्पायर टोनी के बट इट्स ग्लूबलक जिनका ग्रेनेड आता है और ये नॉकआउट निकल जाता है। एंड ही इज प्रोबब्ली पुशिंग forward to confirm that elimination number। एक प्लेयर पर आने के बावजूद ग्लूबलक के नियो वो सोलो डोमिनेशन दिखाएंगे। ही इज दैट सोलो बाबा यागा द किलमॉन्गर। वो आगे बढ़कर मजीद पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं। एंड इमेजिन इफ ही कंफर्म्स दिस एलिमिनेशन नंबर एज वेल, ऑल्दो उनके बिल्कुल करीब डेल्टा हैं जिनसे डील करना पड़ेगा उनको एज सून एज पॉसिबल, बट वैम्पायर इज स्टिल टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ टू कंफर्म दैट एलिमिनेशन नंबर एग्जांपल। लेकिन स्मोक्स डिप्लॉय करना जरूरी है ताकि रिवाइव दिया जाए उनको। एग्जाम्पल काफी लो HP रहेंगे और मोलोटॉव के अभी के लिए जद के अंदर नहीं आने वाले, लेकिन नोएल उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नो LQQ उनको एलिमिनेशन मिल चुकी है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी आर डाउन टू द टॉप 6 टीम्स। अब जाके एटलीस्ट 2 पॉइंट जो कि पोजीशन के वो फाइनली मिलने वाले हैं टीम्स को। वैम्पायर स्पोर्ट्स 4 मैन, DRS के 4 मैन का यहाँ पर से जो कि नंबर था उसको डिनाई कर दिया जा चुका है। दे आर डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर्स एंड नेपेक्स ट्रियो पे अब सोलो डुओ ट्रियो और स्क्वाड की जो कि फाइट है वो बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन वेट अ सेकंड, did they manage to save one of the DRS's player? The answer is yes. Revival मिल चुका हुआ है, डोमेन आगे बढ़ रहे हैं, ये ग्रेनेड जाएगा and it will make a connectivity, it will make a huge connectivity। लेकिन ऐसा नहीं होता, पीछे से टोनी के वो फायर देंगे, नॉक दोबारा से कर दिया जाएगा। और ये थर्ड पार्टीज हमेशा थर्ड पार्टीज जो की हैं वो यहाँ पर से मुश्किलें लेके आती हैं DRS के लिए। डोमेन फिर से ग्रेनेड को करते हुए सामने थ्रो किया, डैमेज किया ग्रेनेड का, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं लगी। अब आगे बढ़ना है आपको, ये एलिमिनेशन जो है वो हासिल करने हैं। लेकिन डोमेन, ओ माय
माय गॉड, उनको वैम्पायर स्पोर्ट्स ही पकड़ लेगी और लीजिए पकड़ के नॉकआउट किया। हो रहा स्पोर्ट्स इस दौरान एलिमिनेट हो गई। ट्राइबेरो मेसी इज आल्सो डाउन टू द सोलो प्लेयर, और मैं देखना चाहता हूं कि वो सोलो प्लेयर किस जगह पे मौजूद रहने वाले हैं, कहां पर वो लोकेशन इस वक्त के लिए अपने लिए हासिल करके बैठे हुए हैं। टोनी के उनकी तरफ से ना तो सिर्फ डीआरएस के ऊपर नॉक्स निकल रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम नेपेक्स अगर अपना चेहरा दिखा रही है, अपना मुंह दिखा रही है, तो उनके ऊपर भी स्प्रेस दे के नॉक्स जो कि अलादन वो लाजमी किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, जो भी पिक दे रहा है उसको इंस्टेंट शटडाउन मिलता हुआ दिखाई देगा। बट वंस अगेन किलर वाईटी डोमेन के ऊपर एक ग्रेनेड स्पैम करते हुए नजर तो आए, कनेक्शन भी मिला, नॉकआउट भी निकला। किलर वाईटी एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लेंगे, लेकिन वहीं पर डीआरएस के डेल्टा लॉन्गर रेंजेस में स्पॉट करेंगे एक प्लेयर को। जोन में जाना था, उसके लिए बैक साइड जो है, आउटस्कर्ट्स है, उनको क्लियर करना जरूरी था। बट फिलहाल के लिए डीआरएस द मैनेज टू एलिमिनेट निम्बिक स्पोर्ट्स एज द लास्ट मैन वाज टेकन डाउन बाय डेल्टा। सो अभी के लिए डीआरएस अपने आउटस्कर्ट को क्लियर कर चुकी है, बट जो बैक स्टैब था टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से, उससे भी बच लिया जाएगा। मैंने बैक स्टैब और आउटस्कर्ट्स को जो वो इकट्ठा कर दिया और बैक स्कर्ट बना दी। बट would you like to wear it, Alex? But it's okay, I will wear it myself. But for now it's AST's one player जिनके सामने 4v3 सिचुएशन है और कुछ भी हो सकता है। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है टॉरिक्स। यहाँ अब जो फाइट्स होंगी उसमें धमाल होने वाला है। द जोन इज गोना गेट फिनिश्ड आफ्टर दिस वन। ये क्लोजिंग करते ही जोन खत्म हो जाएगा। Oh my God. स्टेज नंबर 9 आ रही है ख़वातीन हज़रात। 46 सेकंड में स्टेज नंबर 9 का जो कि आगाज़ है वो हमें देखने को मिलेगा। डीआरएस की तरफ से वैम्पायर के खिलाड़ी को गिरा दिया जाता है। इस दौरान टैलेंट स्पोर्ट्स अभी भी अपनी नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं ट्राइबेरो मेसी के खिलाड़ी पे और सोलो प्लेयर के ऊपर अपनी सारी नज़रें जो कि है वो गड़ा दी जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीआरएस को मैं देखना चाहता हूँ। यस, द डीआरएस गोइंग फॉरवर्ड नियर द टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स। ट्राइबेरो मेसी इस दौरान एलिमिनेट कर दी गई। फाइनली दे आर आल्सो आउट ऑफ द मैच ऑन द हैशटैग नंबर 4 दैट दे गो आउट। वी डाउन टू द टॉप 3। टॉप 3 के ऊपर जो कि सारा मंजर है वो बन चुका है। किलोवाट सामने की तरफ स्पॉट डाउन करेंगे खिलाड़ी को, एक बेहतरीन स्प्रे जाते हुए नॉक निकला। एलिमिनेशन अभी तक के लिए नहीं आएगी। द प्लेयर इज गोना गो कवर के अंदर वो पहुंच जाएंगे। सामने की तरफ श्वेप रहने वाले हैं। स्प्रे दोबारा जाएगा लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही। कनेक्टिविटी इस दफा नहीं आ रही है। नॉक नहीं निकाल पाए, गाड़ी से गिरा देंगे उल्टा। किलोवाट व्हाट इज दिस up to at this point। देखते ही देखते वैम्पायर स्पोर्ट्स जो कि 4 मैन अलाइव थी, अब सोलो प्लेयर पे जो कि वो मौजूद रहने वाली है। न्यूजी फ्रंट लाइंस पे, टैलेंट ऑन टू द बैक लाइन एज वेल। स्प्रे जो कि वो किलोवाटी का ही जाते हुए सामने की तरफ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से वो डैमेज जाएगा। फाइट 2 वर्सेस 1 वर्सेस 4 की बन चुकी है। टैलेंट स्पोर्ट्स 4 मैन स्क्वाड पूरी यहाँ पर से अलाइव रहने वाली है। किलोवाटी ने अगर देखा होगा किल फीड के अंदर कि यस एक और खिलाड़ी जो कि वो नॉकआउट हुए हैं, तो ही विल डेफिनेटली गो। वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ एंगल जो कि वो क्रिएट कर लिया जा चुका है। खिलाड़ी वो आगे की तरफ बढ़े, उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर जो कि सारा शॉट्स है वो आगाज उनका लिया और अब जाके जहां पर किलोवाटी एज अ सोलो प्लेयर मौजूद रहने वाले हैं 1v3 की फाइट में बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रेनेड पहले तो किया जा रहा था, सामने की तरफ किलोवाटी के पास थ्रो किया जा सकता है। एक्सेल वो एलिमिनेशन अपना ऑन अ सेटल टीम इन सच अ जोन, तो फिर आपका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। वंस अगेन होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा एंड ये हम देख रहे हैं बार बार ये टीम हमें होवरक्राफ्ट के अंदर ही प्लेयर्स इनके बैठे हुए दिखाई देते हैं। पता नहीं मिल कहां से जाता है। शट्स देम डाउन और हो रहा है स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली इस मैच से बाहर हो जाते हैं। मैन एडवांटेज ना होना कॉस्ट करता है उनको, जोन में जगह ना होना उससे ज्यादा कॉस्ट करती है। दे वांटेड टू पुश फॉरवर्ड बट पैंडम दे जस्ट कन्वर्टेड एवरीबॉडी इनटू एलिमिनेशन नंबर्स और 14 पॉइंट्स लेकर जा चुके। दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट एलिमिनेशन नंबर सेकंड इन इफ दे विन इट। बट डीआरएस दे हैव 3 प्लेयर्स अलाइव एंड डीआरएस का इस तरह से गाड़ी लेकर आगे आना दिस कैन बैकफायर। पर 2 प्लेयर्स आगे आएंगे। खिलवाईटी फिर से रैप अराउंड करने के लिए लेफ्ट एंगल पर जाने की कोशिश करेंगे बट ही कैन गेट एक्सपोज्ड। बट अभी के लिए परवाह नहीं की जाएगी, जोशुआ को स्पॉट कर लिया जाएगा। पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेड की जाती है। किलवाईटी उनका एग्रेसिव होना जरूरी था और आगे बढ़कर मैप कंट्रोल लेना जरूरी था। और अगर यहाँ पैंडम के अगेंस्ट टीम फाइट जीत जाती है देन पोटेंशियली चिकन डिनर इनको मिल सकता है क्योंकि पीछे ग्लूबलग और टीम C1 के 2 प्लेयर्स ही जिंदा है। लेकिन वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, पैंडम वी आर टॉकिंग अबाउट पैंडम हियर जिन्होंने 14 पॉइंट्स निकाले हैं। दे हैव बीन द एग्रेसिव टीम आउट देयर। पैंडम के प्लेयर आगे बढ़े थे, नेट स्पैम करना चाहते थे, फोर्स देयर उनको गिरा दिया जाएगा। इनफैक्ट काफी लेस पे कर दिया जाएगा। 5 HP पे 10 HP पे गिरा दिया जाएगा और एक बार फिर से ग्रेनेड जाता है किलवाईटी का। दिस टाइम द कनेक्शन इज गोना बी देयर और अब मजीद क्लोजिंग करने का मौका मिलेगा किलवाईटी को। अब मजीद ग्रेनेड स्पैम किए जा सकते हैं इनकी तरफ से टू कंफर्म दैट एलिमिनेशन नंबर और लीजिए ग्रेनेड जाएगा एंड पॉसिबली बिल्कुल लो HP पे किया जाएगा। डीआरएस इज चार्जिंग, डीआरएस इज पुशिंग फॉरवर्ड। जोशुआ सामने मौजूद थे, ग्रेनेड स्पैम किया जाएगा। एक और प्लेयर आगे के ऊपर कर गिरते हैं बट लुक एट
example. He takes the trades. It's a 1v2 situation. Killer Whitey सामने मौजूद है. काफी लो HP किया जाएगा, but not the 4x. Not the 4x. लो HP दोनों प्लेयर्स हो जाएंगे. It's a 1v1. DRS versus Team Pandem. Shotgun का इस्तेमाल. गाड़ी के पीछे दोनों प्लेयर्स एक साइड पे मौजूद, पर Killer Whitey gets the better of him. Killer Whitey takes him down. 4 elimination point निकाले जाएंगे, and it's probably a 1v3 by this lad. But for now, Glublag इस सबका फायदा उठाते हुए आगे पुश कर जाती है. एक साइड से Glublag, एक साइड से C1, दोनों टीमें पुश करेंगी. But are they fighting with each other? No. One was that player जिनको स्पॉट किया गया था, लेकिन फॉल बैक कर लिया जाएगा उनकी तरफ से. बट अपने प्लेयर को बचाने के लिए ध्यान रखना है. Killer Whitey एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे. थोड़ा बहुत डैमेज पड़ेगा उनको. और टीम एफएल के बाउज इस बार वो प्लेयर हैं जो कि उनको डैमेज देकर जाते हैं. लेकिन व्हाट वाज दैट स्प्रे? दैट वाज क्रेजी. Killer Whitey 2 प्लेयर्स गिरा देंगे. दिस इज गोइंग टू बी अनदर 1v3, अनदर क्लच सिचुएशन जहां पर इस बार फ्लैश के प्लेयर्स सामने मौजूद हैं. Killer Whitey हर चीज उनके आर्सेनल में मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं. फिर से 2 प्लेयर्स आगे आएंगे. बोथ आर लो HP. He takes one another down. तीसरा गिराया जाएगा, चौथा गिराया जाएगा. It's a 1v4 by Killer Whitey. DRS कमाल अंदाज में खेलती हुई नजर आती है. एक बार फिर से Killer Whitey बताते हैं why he's considered one of the best players out there. क्या ही रिस्क लिया गया, and it pays off well. अकेला प्लेयर एक कंप्लीट 1v4 करके जाता है. इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे कंप्लीट क्लच ही देखा है हमने. जैसे ही मैं सोचता हूं कि इस टूर्नामेंट में इससे ज्यादा कुछ अमेजिंग हो नहीं सकता, कोई और प्लेयर आता है उठकर वो और ज्यादा अमेजिंग कर देता है. आई मीन पहले हमने देखा नेपेक्स के एक प्लेयर को करते हुए ऐसा, उसके बाद हमने देखा मल्टीपल टीम्स के प्लेयर्स को, एंड नाउ दिस टाइम अराउंड दिस टाइम अराउंड Killer Whitey 6 एलिमिनेशंस टोटल निकाले और 4 ये क्लच के. टीम फ्लैश को पूरी तरह से चबा लिया गया. जी हाँ, और आई थिंक बिल्कुल ठीक आपने यहाँ पे कहा है कि जो एलिमिनेशंस हैं, जो क्लचेस हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टीम एलिमिनेशंस में भी. आई थिंक अगर हम यहाँ पर जो है ये आदात भी कुछ यहाँ पे कंपैरिजन के लिए रखें, क्योंकि फ्लैश जो है उनके एक प्लेयर को आई थिंक हमने देखा इससे पहले कुछ अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए. उसके बाद अब टीम DRS के प्लेयर को आप देखते हैं, Killer Whitey को वो आपको क्लच करते हुए दिखाई दिए. टीम यंगुन गैलेक्टिकोस आई थिंक उनके प्लेयर्स हैं जिनको हमने क्लच करते हुए देखा इससे पहले. सो बहुत सारे क्लचेस हैं अभी के लिए हमें देखने को मिल सके. इससे पहले भी कुछ मैचेस में आपने ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी, लेकिन ये जो मैच है, ये जो आखिरी मैच है, ये तो खैर एक अलग ही हमें पीक पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन अभी भी जो मैच है वो एंड हुआ नहीं, आपको इंतजार करना है. और टीम DRS वर्सेस टीम BTR जो फाइट है, जो थोड़ी एक दूर की फाइट अभी के लिए आपको दिखाई देती है, उसमें टीम DRS ने रिस्पॉन्स दिया. टीम DRS के एंड से कोशिश की गई कि नॉकआउट निकाला जाए, लेकिन